सुन लो, कान खोल के पैगाम दे रहा हूं पूरी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, जसारत के साथ, कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह की मानना पड़ेगा, रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा। सुन लो, हिम्मत के साथ कह रहा हूं। नारा लगाने वालों, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, बेशक नेकी में इजाफा है पर काम नहीं चलेगा। व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व औलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, सादाते किराम, शोराए इस्लाम, ख्वातीने किराम, और इस गरम गरम रात में ईमान की गर्मी के साथ बैठी मेरी सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जितना ईमानदार है, हमें नहीं मालूम कितना ईमानदार है, लेकिन जो जितना ईमानदार है उतनी ईमानदारी के साथ, जो जितना वफादार है उतनी वफादारी के साथ, और जो इन दोनों मामले में जितना जिम्मेदार है उतनी जिम्मेदारी के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी हाजिर ये जनाब है। तबीयत अलील है मगर कर्मे रब्बे जलील है, जिसकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा, ये अल्लाह के करम की दलील है। और जब सामने मजमा भी हसीनो जमील है, तो फिर किस बात की कलीली, किस बात की किल्लत है और क्या चीज कलील है। वल अस्र, कसम जमाने की। ये मैं कोई कसम नहीं खा रहा हूं, तर्जुमा सुना रहा हूं। कसम जमाने की। बेशक इंसान घाटे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, हक पर रहे और सब्र करते रहे। ये हो गया तर्जुमा। अब करूंगा तर्जुमानी, इसीलिए आया है समदानी। ऐसी होगी तर्जमानी कि समझने में भी होगी आसानी। और अगर आप लोगों को समझने में हो गई आसानी, तो उन लोगों को आपको बहकाने में होगी परेशानी।
हाँ, जब मैं उन लोग से कहूं कोई, तो समझ जाना कौन लोग मुराद है। वो इसी लायक है कि उनका नाम ना लिया जाए, ये वो कह के निकाल दो। जब इससे ही लोग समझ जा रहे हैं, कौन जरूरत है मिंबर रसूल की तौहीन की जाए उनका नाम लेकर, इससे उससे काम चल जाता है। हाँ, एक कम 25, 2 दर्जन, अरे समझ जाओ 4 ओवर। वो कहां बीच में आ गया बिला वजह यार, कहां मौजू में घुस गए। कसम जमाने की। अच्छा, आयत जो शुरू हो रही है, सूरा, बल्कि सूरा जो शुरू हो रही है वो कसम से। किस चीज से? कसम उठा रहा है अल्लाह, और सुन रहे हैं अब्दुल्ला। तो इससे पहले कि मैं कसम पर कोई रोशनी डालूं, पहले कसम की कुछ क्वालिटी है वो आपको समझा दूं, इस्तिलाही बातें। कसम किसे कहते हैं और किसकी कसम खाई जाती है, खुसूसियत क्या होती है जो कसम बनने लायक हो जाए कोई चीज। हर चीज तो कसम बनने लायक नहीं होती ना, तो इसका मतलब कसम में हर कोई शामिल नहीं हो सकता। अब अगर कसम में कोई शामिल हो रहा है, इसका मतलब वो हर चीज की तरह नहीं है। बात समझिएगा, हर चीज की कसम नहीं खाई जाती, हर चीज की कसम नहीं उठाई जाती। बकरी की, मुर्गी की, अंडे की कसम कोई उठाता है? इसकी कसम खाई जाती है? हमें इसकी कसम नहीं खाई जाती, बल्कि इन्हीं खा लिया जाता है। अंडा, मुर्गी, बकरी, बकरा तो खाने की चीज है कि कसम खाने की चीज है? तो कसम तो बड़ी चीज खाई जाती है ना, आला कुत्ता बिल्ली की तो नहीं होती। कसम आप जब कसम अपनी जबान में, अपनी भाषा में, अपनी आदतों के अनुसार जब आप लोग कोई कसम खाते हो तो किसकी खाते हो? बड़े की, छोटे की? अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, रसूल कसम, माँ बाप कसम। सबसे छोटी कसम तो हम लोग यही है, माँ कसम। ये सबसे छोटी कसम, इससे नीचे हम लोग आते ही नहीं है। माँ कसम यानी माँ बड़ी है तभी तो माँ कसम। तो कसम की यही क्वालिटी ना कि कसम के लायक वही हो जो बड़ा हो, मुकद्दस हो, मुहतरम हो, मान्यवर हो, माननीय हो, आदरणीय हो, नंदनीय हो, निंदनीय नहीं। वो ही कसम में शामिल होता है, उसी की कसम उठाई जाती है, उसको कसम में शामिल किया जाता है, उसकी कसम खाई जाती है, हर एक की नहीं। क्लियर? तो यहां तो कसम जमाने की खाई जा रही है। जमाने में क्या खासियत? जमाने की कौन सी खुसूसियत की जो कसम बन गया? वो कसम बन के चमक रहा है जमाना। और कसम भी किसकी उठाई और कौन उठा रहा है? वो कसम उठा रहा है जिसकी कसम उठाई जाती है, अल्लाह। अल्लाह जिसकी हम खुद कसम खाते हैं वो खुद कसम उठा रहा है, कसम जमाने की। अब चूंकि हमारा ये कानून ये है कि जो हमसे बड़ा हो वही कसम में शामिल होता है। अब अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो अल्लाह किसकी कसम उठाए? तो अब यहां कानून ये कि अल्लाह जिसको कसम बना दे वो बड़ा। अब अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर दे, अब वो चीज छोटी नहीं रही, वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बड़े ने इसको बड़ा कर दिया। हमारे लिए कानून ये है कि जो बड़ा है वही कसम, और अल्लाह के लिए अल्लाह जिसकी कसम उठाए वो बड़ा। अब कसम किसकी उठाई? जमाने की कसम, जमाने की। हाँ, एकदम ध्यान रखिएगा, खूब कायदे से, फुल कंसंट्रेशन ऑन माई स्पीच, फुल केंद्रित हो जाइए, बिल्कुल मुझे केंद्र बिंदु बना दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो चाहे वो करो, तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने। अब वही काम करना जिससे अल्लाह राजी हो, क्योंकि जाना वही है, हिसाब उसी को देना है। बाकी सब धोखा है, फ्रॉड है, धुआं है, सब धुआं है। कसम जमाने की, जमाने की कसम? अरे जमाने में क्या खास बात किया है अल्लाह, तूने जमाने को कसम में शामिल कर दिया। अब तू जमाने की कसम शामिल कर, इसका मतलब जमाने में कोई तो खासियत रही होगी, कुछ तो उसकी तारीख होगी, कोई तो उसका इतिहास होगा। जमाना, हमें जमाना
और आसान कर दूं, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है। अबे जमाना तो जमाने से चला आ रहा है। अब वो भी एक जमाना था, वो भी तो एक जमाना था जब जमाना ही नहीं था। वो भी तो एक जमाना है, जैसे हम कहें ये उस जमाने की बात है जब जमाना ही नहीं था, इसका मतलब वो भी एक तो जमाना है। फिर एक जमाना वो था जब हम नहीं थे, खाली अजाजील था, अजाजील एंड फरिश्ते। अजाजील बाउंस हो गया ना, इबलीस बूझे, इबलीस बुझाया। इबलीस का नाम असली अजाजील था जब तक ठीक ठाक था, जैसे गड़बड़ा इबलीस हो गया। अजाजील था, इनकार कर गया नबूवत की ताजीम का, मरदूद दर दर भटक रहा है। वो था, हम नहीं थे, तो वो भी तो एक जमाना था। फिर एक जमाना आया आदम और हव्वा वाला, जन्नत में रह रहे हैं, ये भी तो एक जमाना है, जन्नती जमाना। आए हाय। फिर आदम को जमीन में भेज दिया गया कि नबूवत को आम करो और रुबूबियत का ऐलान करो और सुबह शाम मेरा काम करो, ये इसीलिए अल्लाह ने भेजा। तो ये भी जमाना चल गया, जमाना तबलीगी जमाना चल पड़ा। तो जमाना तो जमाने से आ रहा है, और अल्लाह ने जमानों की कसम नहीं खाई है, जमाने की कसम। बहुवचन नहीं है, सिंगल, प्लूरल नहीं, सिंगुलर, एक वचन, याक वचन आप लोग बोलते हो ना। थोड़ा थोड़ा बंगाली सीखना पड़ेगा, इससे पहले कंगाली आ जाए, बंगाली जरूर आ जाए। तो कंगाली किसी को नहीं पसंद है, लेकिन बंगाली पसंद है। जमाने की कसम, जमाना जमाने से आ रहा। तो अब मैंने सवाल पूछ लिया अल्लाह से, आलम ख्याल में है, मेरे मौला कसम तो तूने जमाने की खाई, पर ये तो नहीं बताया किस जमाने की कसम है, कौन से जमाने की कसम है। क्योंकि वो कसम है इसलिए मोहतरम है, मोहतशम है, कसम है ना। तो हमको समझना चाहिए ना इस जमाने में क्या खासियत थी जिसको अल्लाह ने कसम बना के चमका दिया। किस जमाने की बात हो रही है? आदम का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, शीश का जमाना भी जमाना है, लूत का जमाना भी जमाना है, दाऊद का जमाना भी जमाना है, इलियास का जमाना भी जमाना है, इदरीस का जमाना भी जमाना है, यूसुफ का जमाना जमाना है, यूनुस का जमाना जमाना है, इब्राहिम का जमाना जमाना है, इस्माइल का जमाना जमाना है। इतने सारे जमानों में एक जमाने की कसम। 1,24,000 कमो बेश जमाने आए, 1,24,000 कमो बेश जमानों में सिर्फ एक जमाने की कसम। या अल्लाह वो कौन सा जमाना? तो रब के करम ने आवाज दी, ये उस जमाने की बात हो रही है जिस जमाने में तमाम नबियों का नबी आया है। ये उस जमाने की बात हो रही है इस जमाने की बात हो रही है कि इस जमाने में वो नबी आया है जिसके सदके जमाने बने हैं। यानी हमारे तुम्हारे नबी का जमाना ऐसा वैसा जमाना नहीं, कसम बन के चमकता है। और कसम उठाने वाले हम जैसे नहीं इंसान, बल्कि खुद रहमान कसम उठाए। अब आप यहां से देखिए, जमाने में कोई खासियत नहीं थी, बस जमाना जमाने से चला आ रहा था। बस उस जमाने को हमारा तुम्हारा नबी मिल गया, उस जमाने को हमारा तुम्हारा नबी मिल गया। नतीजा वो कुरान में तो नबी के जमाने का ये आलम कि वो कुरान में चमक रहा है, तो जो नबी से निकला घराना, उस घराने का आलम क्या होगा? नबी के जमाने का ये आलम कि वो कुरान का हिस्सा। एक और जुमला सहन में आ गया, कुरान का हिस्सा। देखते कितने लोग कैच करते हैं, पढ़े लिखे लोग कैच कर लेंगे, जो बहुत सुनते हैं बाजू नसीहत को, जो बहुत कथा सुनते हैं उनको मालूम हो जाएगा मैं कहां से बोल रहा हूं। नबी का जमाना और एक तरफ नबी का घराना। जमाना नबी से शुरू नहीं हुआ है, चला आ रहा था। नबी का हिस्सा नहीं है, नबी में जुड़ा है। और घराना नबी का हिस्सा, नबी से निकला। तो एक जमाना है नबी का, एक घराना है नबी का।
नबी के जमाने का ये आलम कि वो कुरान का हिस्सा बन गया, और नबी के घराने का ये आलम कि वो कुरान के साथी बन गए। कुरान तन्हा नहीं है, नबी ने अपना घर दिया है। अब अगर चाहते हो कि मुसलमान बने रहो तो कुरान को संभालो और नबी के खानदान को संभालो। ये दोनों को तुमने अगर यहां संभाल लिया, ये दोनों तुम्हें वहां संभाल लेंगे। बताइए, जमाने के पास ना अमल, ना दुरूद, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना धंधा, ना पानी, ना तिजारत, ना बीवी, ना परवरिश, ना तरबियत, ना बच्चे, ना बुआ, ना बूढ़ी। जमाने को कुछ नहीं मिला। कुछ किया जमाने ने? बस मालूम क्या किया? नबी से मिल गया, नबी से मिल गया। तो तुम लोग उस जमाना होकर इतना छाना निकला, उस जमाना होकर इतना होशियार निकला कि नबी से मिल गया। तुम इंसान होकर नबी से मिलने से कतराते हो। नबी से मिल के तो देखो। बेजान की जब कसम खाती तुम तो जानदार हो, और तुम्हारी जान ये इतनी कीमती है कि तुम्हारी जान से ज्यादा करीब तो तुम्हारा नबी। जान कितनी कीमती किसी को देते हो? जान कितनी कीमती किसी को देते हो? नहीं ना। हमें अपनी जान को भी जान नहीं देते। 24 घंटा में पैगाम में जान 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 करते हैं और देते नहीं। झूठे लोग। हमें जब जान कह रहे हो एक दिन दे दो, और उधर से भी रिप्लाई आता है खाना खाया जान, उधर से हाँ खा लिया जान। ये जान जान चल रहा है। वाकई कोई बीच मुंसिफ मिजाज आदमी है, बोले अच्छा तुमने भी इनको जान का, तुमने इनको जान का लिहाजा तकाजा ये होता है दोनों ने एक दूसरे को दो, तो दोगे? अबे जान छोड़ा के भागो। जान बहुत कीमती। हमें जब जान की ये कीमत कि हम अपनी जान को भी नहीं दे रहे हैं, तो वो कितना कीमती होगा जो जान से ज्यादा करीब। नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब, वो ऐसा है अल्लाह का हबीब। उधर भी करीब इधर भी करीब। कितने खुशनसीब। जमाना तो ना नबी के जमाने को हम हल्के में लेंगे, ना नबी के घराने को हल्के में लेंगे, क्योंकि एक तो कुरान में है, एक कुरान से है। हाय हाय हाय। अल्लाह करे सारे जुमले आप लोग तोहफतन ले जाएं और छोड़े दूसरों घर में दागे जो वो वाले हों। अच्छा, कसम कब उठाई जाती है? अब दूसरा पहलू, ये तो हो गया कसम का तफसील। कसम कब उठाई जाती है? कसम कब खाई जाती है? जब कोई वजनी बात कहना मकसद हो, कोई वजनी बात या किसी बात में ताकीद पैदा करना हो, या किसी बात को एकदम सच्ची साबित करना है, तभी तो हम लोग कसम खाते हैं। हरदम कसम खाते हैं। आप लोग कसम कब खाते हैं? जब कोई आपकी बात ना मान रहा हो, या कोई आपकी बात को हल्के में ले रहा है, हल्के में, तो आप कसम खाते ना। अरे खुदा की कसम यार, हम वहां गए थे। कैसी बात कर रहे हो तुम? तो हालांकि आपकी बात सिर्फ इतनी है कि हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, हमारी बात मानो, हम वहां गए थे, और हम नहीं मान रहे हैं, तो क्या करता है आदमी? अल्लाह की इज्जत की कसम हम वहां गए थे, कसम खाता है। तो हम ठंडे हुए थे, भैया इतनी बड़ी कसम खा रहा, गया होगा, और नहीं गया होगा तो हम क्या जाने, ये जाने अल्लाह जाने। इतनी बड़ी कसम खा रहा तो गया ही होगा भैया, कसम खाया। कसम से क्या पैदा हो गया? वजन। कसम से क्या पैदा हो गया? वजन। वजन आ गई बात में, अहमियत हो गई बात में, मान ली गई। तो पता चला जब किसी अहम बात को पेश करना हो तो पहले कसम। यही कानून, यही फार्मूला तो यहां भी है। पहले अहम बात आगे है, उससे पहले कसम जमाने की सुन लो। हाँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो आगे पैगाम आ रहा है उस पैगाम पर ना चलने वालों के लिए कोई भी डिस्काउंट। कसम है, कसम। वो भी कसम उठाए अल्लाह जो बिल्कुल सच्चा, वादे का पक्का। उससे ज्यादा सच्चा तो कायनात में कोई नहीं, उससे ज्यादा पक्का कायनात में कोई नहीं। तो खुद कायनात बनाने वाला रब्बे कायनात अगर वो कसम उठा ले तब तो गजब है, क्योंकि वो सबका रब है और वही सब है। जो ना माने अजब है। कसम उठा लिया, बता दिया, बहुत वजनदार बात आने वाली। और बात क्या है? बात आगे सुन लीजिए। अब खबर आ रही है, खबर अब दे रहा है अल्लाह। पहले से माहौल बना लिया, कसम, जमाना, जमाने की कसम हो गया। अब सुनो बात, नो कॉम्प्रोमाइज, नो मर्सी, नो कृपा, नो दया।
क्या? बेशक इंसान घाटे में है। ये है खबर। कसम जमाने की, सुन लो इंसानों। अच्छा, इंसान से ही मुखातब है अल्लाह। यहाँ जानवर और शैतान और मलाइका, फरिश्ते, जिन्नात, इनको नहीं कहा है। इंसान घाटे में है? इतनी जबरदस्त कसम, उसके बाद खबर ये है। ये खबर है कि अल्टीमेटम, खबर है कि चुनौती, खबर है कि वार्निंग, खबर है कि एक तरह की समझ जाइए तंबीह। धमकी नहीं कहा जाए क्योंकि वो अल्लाह ने कहा। तंबीह क्या? कसम जमाने के तुम सब लोग घाटे में हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात, वो भी कसम के साथ। यानी इसमें कोई छूट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं। कसम है पहले ही। अब बात आगे सुन लीजिए। सब लोग घाटे में हैं। जितना इंसान घूम रहे हैं, इतरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं, घमंडिया रहे हैं, अकड़ के चल रहे हैं। कौन नेता बन के खुश है, कोई अभिनेता बन के खुश है, कोई जज बन के खुश है, कोई वकील बन के खुश है, सोच रहे हम कामयाब हो गए। कोई साइंटिस्ट बन गया, सोच रहे हम कामयाब हो गए। कोई वकील बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। अब मैं कोई चांद पे जा रहा है, कोई जाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि हम कामयाब हो गए। ये तमाम उसने कामयाबी की एक दुनिया बनाई है। हमारी लड़की, हमारा लड़का MBBS हो गया, कामयाब हो गया। यहाँ पर पैमाना कामयाबी का ये है। डिग्री, वकालत की डिग्री, जज की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, DM, SDM, SP, CEO, SO साहब, थानेदार, ये सब आप लोगों ने कामयाबी का बना रखा है पैमाना। यही है ना, इसी को आप लोग कामयाबी कहते हैं। बिजनेस तो 500 करोड़ के बिजनेस मैन हो गए हम, कामयाब हो गए हम। ये दुनिया का बनाया दस्तूर है। और उन तमाम दस्तूर बनाने वालों से आयत मुखातब होकर बार बार चीख चीख के कह रही, सुनो घाटे में हो। है चांद पे चले गए घाटे में। सूरज की रोशनियों को ले लेकर लाइट बना रहे हैं। सोलार, क्या बोलते, सोलार जो बोलते हो, उसको भी हम लोग कैद करके एनर्जी पैदा करके लाइट बना रहे हैं। अभी भी हम कामयाब नहीं हैं। कुरान कहता ना, घाटे में। अरे इतना बड़ा DM बन गए, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, अभी भी घाटे में। तो मतलब सब कुछ बन गए, घाटे में है, तो बने क्या कि फायदे में रहे। अब कहां चले जाएं कि हमको ये कहा जाए घाटे में नहीं है। चांद तक तो हो आए, फिर भी घाटे में। हमें हमसे क्या पूछ रहे, खुद चांद से ही पूछ लो ना। अगर तुमको अल्लाह ने वो ताकत दी है चांद से बातचीत करने की, चांदे से पूछ लो कि तुम्हारे तक पहुंचना कामयाबी है कि नहीं। मेरा ईमान है, मेरा विजदान है, पूरे यकीन और एतमाद के साथ मैं कह रहा हूं, ईमान और यकीन के साथ, कि अगर चांद से पूछ लिया जाए, क्या चांद तू ही नादानों को बता दे कि तुझ तक पहुंचना कामयाबी है कि नहीं, तो चांद बरमला ये ऐलान करता नजर आएगा कि नादानों, कामयाबी मुझ तक पहुंचने का नाम नहीं है। कामयाबी उस दर की चौखट का नाम है कि जिनके इशारे पे मैं 2 टुकड़े हो जाया करता था। मैं जिसके लिए टूट टूट के बिखरूं, वहां पहुंचना कामयाबी है। मुझ तक पहुंचना, मैं तो खुद उनकी गुलामी में रहा हूं। हमें तुमने तो मेरे नबी को, यानी चांद कह रहा है, तुमने तो अपने नबी को 40 साल बाद जाना। इशारे से बात कर रहा हूं। 40 साल बाद जब आपने ऐलान किया तब जाने ना। अबू बकर तक कब माने, जब 40 साल के बाद ऐलान हुआ। फारूक कब माने, 40 साल के बाद। उस्मान कब माने, 40 साल के बाद। ऐसे दीगर 1,24,000 कमोबेश सहाबा कब नबी माने, 40 के बाद। तो जैसे ही माने, एहतराम चालू, अदब चालू, अदब भी करने लगे, एहतराम भी करने लगे, ताबेदारी भी करने लगे, गुलामी भी करने लगे। चांद कह रहा है तुम तो 40 साल बाद वाले हो, 40 साल बाद वाले। मैं तो उस वक्त भी उनकी गुलामी करता था, उस वक्त भी उनके इशारों पे नाचता था, जब वो गोद में थे, गोद में रहते थे, झूले में रहते थे। आप नन्ही नन्ही उंगलियों से बाईं तरफ इशारा करते थे, मैं बाईं तरफ हो जाता था। दाईं तरफ इशारा करते थे, मैं दाईं तरफ हो जाता।
तो अब बताओ, चांद के पास गए थे कामयाबी मांगने, चांद ने दूसरा एड्रेस दे दिया। वहां यहां कहां चले आए, जिसके सदके हमको चांदनी मिली वहां जाके तो देख। कामयाबी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर है। ये इल्म, ये डिग्री, ये अमल, ये तकवा, ये परहेजगारी कुछ नहीं काम आएगा। ये मुफ्ती की डिग्री, ये मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर बना है, कोई मुतरजिम बना है, कोई मुअल्लिफ बना है, फकर कर रहा कामयाब। मुझे बताओ क्या था बिलाल के पास? ना वो हाफिज, ना वो कारी, ना मुहद्दिस, ना मुफ्ती, ना मुज्तहिद, ना मुजद्दिद, ना आला खानदान का फर्द, हबशी। वो हबशी जिनको गोरे मुंह ना लगाए, वो हबशी जिनको अरब वाले गुलाम समझते थे, मगर वो हबशी, वो बिलाल जब नबी पे कुर्बान हुआ, नबी के कदमों में आके गिरा, तो वो बिलाल ऐसा बिलाल हुआ कि जब मेरे नबी मिराज पर गए, अभी मिराज पर पहुंचे नहीं, अभी अर्श का ही सफर तय हुआ था अर्श तक, कि मेरे नबी को किसी की चलने की आवाज आई। किसी के चलने की आवाज पूछा जिब्रील ने, किसके चलने की आहट है? किसके चलने की आहट है कि जो मुझे अभी पहुंचा नहीं और आहट सुनाई दे रही है? ये किसके चलने की आवाज आ रही है? जिब्रील ने बरजस्ता कहा, मेरे मालिक, मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम बिलाल है। बिलाल आपका गुलाम अल्लाह को इतना पसंद है कि वो चलता तो फर्श पे है मगर सुनाई आज तक देता है। क्या था? कौन सी डिग्री थी बिलाल के पास? इश्क मुस्तफा, फिदाईन में थे वो। जान दांव पे लगा दियो, दे भी देते अगर सिद्दीक अकबर उनको खरीद ना लेते। सिद्दीक अकबर ने खरीदा है तो उन बदमाशों ने छोड़ा है, कुफारे मक्का ने, ना वो तो जान दे देते मगर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे। आखिर क्या था मुतालबा? यही तो था कि मोहम्मद को रसूलुल्लाह ना कहो, छोड़ देंगे। तो ना कहते, छोड़ देते, लेकिन नहीं, कुर्बान हो तो ऐसे हो कि उस वक्त का बिलाल तमाम आशिकाने मुस्तफा का हिलाल बन गया। अब हम दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको इश्के बिलाल का एक जरा सा कतरा मिल जाए। इश्के बिलाल का कतरा अगर मिल जाएगा, वक्त के कुतुब हो जाओ, वली हो जाओगे इंशाअल्लाह। तो अब एक सारी बात धरी की धरी ये रह गई कि जितना हम लोगों ने बनाया है दस्तूर कामयाबी का, एक को नाम कामयाबी नहीं है, वो सब घाटा है। तो फिर कामयाबी क्या है? और वो भी अल्लाह इंसान से मुखातब होकर कह रहे, इसमें एक और नुक्ता, हाँ जहन में एक बात उतरी है, अल्लाह करम से इंसान से कह रहा है। किससे कह रहा है? क्या कह रहा है? घाटे में। या अल्लाह, सवाल ये उठ सकता है, एक तो हम इंसान, और ऊपर से हमको तमगा ये दिया गया है, एक ओहदा, कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। एक तो हमको अशरफुल मखलूकात बनाए हो और फिर कह रहे हो घाटे में। फरिश्तों से अफजल हमको करार दे रहे हो, फिर कह रहे हो घाटे में। नबूवत का ताज इंसानों के हिस्से में, रिसालत का ताज इंसानों के हिस्से में, खिलाफत इंसानों में, इमामत इंसानों में, विलायत इंसानों में, सियादत इंसानों में, सदाकत इंसानों में, अदालत इंसानों में, सखावत इंसानों में, शुजाअत इंसानों में, कुतुबियत इंसानों में, गौसियत इंसानों में, और अफजलुल बशर बादल अंबिया जो आ रहा है वो भी कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान है। और मौलाए कायनात बाद नबी जो बन रहा है वो भी कोई फरिश्ता नहीं, इंसान ही है। और अब्दुल कादिर जो गौसे आजम बन के चमक गए, ये भी इंसान ही है। तो इंसानियत के लिए सारे तोहफे, और फिर इंसान से कह रहे हो घाटे में। तो जब घाटे ही में है तो पैदा काहे किया? पहले ही आपने चेतावनी दे दी घाटे में हो, वहीं हौसला पस्त हो गया। शुरू में मालूम हो गया कि तुम फेल हो जाओगे, तो क्या करोगे फिर? मेहनत। अगर हम आपको शुरू से ही मोरल डाउन कर दे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बकवा बेकार दुई कौड़ी के तो ठंडे हो जाओगे। लेकिन कहे नहीं, तुम कुछ कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है ताकत कुव्वत, तो कुछ ना कुछ तो करबे करेगा। यही है ना कानून। और अल्लाह कह रहा तुम घाटे में, हजरत इंसान घाटे में हो। तो जब घाटे में है तो फिर कोई दूसरा फार्मूला बताओ ना फायदे वाला। तो फायदा वाला इसी आयत में है। अगला हिस्सा
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। यानी पीछे शुरू करूं, तमाम इंसान घाटे में है, ठीक, ओके, तमाम इंसान घाटे में, मगर वो लोग, एक मगर आ गया, आया मगर, वो पानी वाला मगर नहीं, वो अल्लाह ना करे आए, ये वाला मगर आया, मगर वो लोग जो ईमान लाए। ये लोग इनकी इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया जहां पे कामयाबी है, अब इस कॉलेज में आ गए वो लोग जहां पर कामयाबी है। कौन लोग? ईमान वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, और वो लोग जो नेक अमल करते रहे, कामयाबी का दूसरा फार्मूला। तीसरा, वो लोग जो हक पर रहे, हक की तलकीन करे, हक की वसीयत करे, और हालात चाहे जैसे हो, जितने बुरे हों, हक का सौदा न करे, हक पर रहे। बड़ा मुश्किल है साहब, हक पर रहने के लिए कभी कभी दुम्बा देना पड़ता है, कभी पूरा कुंबा देना पड़ता है। लगता है बाउंस हो गया, बाउंस हो गया ना, दुम्बा और कुंबा बाउंस हो गया। बूझे की बोल गए हम? हजरत इब्राहिम जब गर्दन पे छुरी चल रही थी इस्माइल की, तो कौन कटा? दुम्बा। और हक पर होने की दलील यह थी कि काट दिया, पीछे हटे नहीं, आग बंद थी, उनको लगा बेटा कट रहा है, मगर कौन कट रहा है? तो दुम्बा काट दिया, मगर हक का सौदा नहीं किया, हक से कोई हक तलफी नहीं की। तो उधर इब्राहिम ने हक के लिए दुम्बा काटा दिया। दुम्बा वो मनाना ईद है, वो मनाना ईद है, और इधर हुसैन ने कुंबा दे दिया। ये मनाना हराम कैसे हो गया? उधर दुम्बा कटे, नबी के हाथ से दुम्बा कटे, तो वो मनाना ईदुल अजहा हम कहाँ काटते हो? बकरा, बकरी, हाँ यही सब काटना। ज्यादा बोल जाएंगे तो पकड़ जाएंगे, आगे बस यहीं तक रहो यहीं तक काट के ठीक हो जाओ, आगे ज्यादा ना बढ़ो, महंगा भी है वो थोड़ा। तो कुंबा काट दे, वो भी नबी का कुंबा कटा, वो दिन मनाने में पेट में दर्द मौलवियों के। और एक ठू दुम्बा कट गया जो इंसान भी नहीं था, वो मनाना ईद। तो अगर वो ईद है तो इसको तो कुछ ना कुछ मनाने दो ना। चलो ईद ना मनाए दो तो कम से कम ताजियादारी करने दो, मकबरा बनाने दो, सबीले करने दो। खैर ये बहुत बहस का मौजू है, इस पर किसी और दिन आएंगे। हक पर रहने वाले, हाँ आसान थोड़ी हक पर रहने के लिए। लोग सुनते हैं कि हक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग भी हक ही पर है। हक पर हो, दुई लाठी मार देता है थानेदार, सारा हक और बातिल खत्म हो जाता है। निकलते हम लोग एहतजाज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नबी का कार्टून बनाया गया, ऐसी कैसी कर देंगे, दुई लाठी पड़ी घूम गए घर। ये हक पर हो, हमें जान दी जाती है। हुसैन ने जान देकर भी तुमको सिखा दिया, खानदान देकर भी तुमको सिखा दिया, तुम पान नहीं दे पा रहे हो। दो लाठी पड़ती है, काहे का एहतजाज, काहे का जुलूस, काहे का खत्म नबूवत, साइड अपने घर। ये है तुम्हारा हक पे रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कहा आसान थोड़ी है कामयाब होना। पहले तो ईमान लाओ, यानी जितने लोग बेईमान हैं वो सब उनका एनआरसी हो गया कुदरती एनआरसी। ये तो एनआरसी आज कर रहे हैं, अल्लाह पहले से कर रहा है, पहले ही से एनआरसी हो गई। वो लोग जो ईमान नहीं लाए सब के सब कहां हैं? बोलो, घाटे में बोलो ना। जो ईमान नहीं लाए कहां गए? घाटे में। अब ईमान लाकर कहीं रुक नहीं जाना है, उसी के मुताबिक अमल। वहामिलु सालिहात, दूसरा चैप्टर, दूसरी स्टेज। अब खाली ईमान अमल लेके ना कूदना, क्योंकि बहुत लोग दावा करते हैं ईमान वाले अमल वाले हैं, पर हक वाले नहीं हैं। इसीलिए तीसरा है वतवासौ बिल हक। आप तरतीब देखिए ना, तरतीब कितनी शानदार अल्लाह ने मुरत्तब की है। पहले ईमान वाले इधर आए, अब ईमान के साथ अमल भी करें, और ईमान अमल के साथ हक वाले बने, हक पर रहें, हक को तरजीह दे, हक की तलकीन कर, हक की वसीयत करे। और फिर अगला देखो, अगला जुमला है वतवासौ बिस सब्र, और सब्र वाले हो, सब्र की तलकीन करें, सब्र की तशहीर करे, सब्र की वसीयत करे, सब्र करे। तरतीब देखा, ये चार जिनके पास होगी वो कामयाब।
क्या क्या? ईमान। ईमान ईमान की कितनी तफसीर है उस पर नहीं ले जाऊंगा, फिर भी समझाने के लिए आपके सामने एक बात रख दूंगा ताकि समझ में आ जाए ईमान की क्या तारीफ है। उसके बाद अमल, ईमान, अमल, फिर हक। हक पर होना है, हक पर। अरे ये ईमान और अमल और ये हक, ये इतनी बड़ी दौलत है ना, अरे यही तीन कर लो, सिर्फ यही तीन पे अगर ईमानदारी से ईमानदार हो जाओ और ईमानदारी से बाअमल हो जाओ और ईमानदारी से हक पर हो जाओ। जितने लोग ऐसे होते हैं जो ईमान वाले भी हों, अल्लाह के फजल से अमल वाले भी हों, और उनकी सुबह शाम हर वक्त वो हक वाले हक पर हों, तो अगर वो आम उम्मती है तो वली बना दिया जाता है। कीमत देखिए ईमान और अमल की और हक पर रहने की। अगर वो आम उम्मती है, आम उम्मती इसी तीन जेवर को पहन ले, वली बन जाता है। तो यहां एक जुमला आ रहा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ईमान वाले हो, अमल वाले भी हो और हक पर हो जाए, तो जो ईमान वाले और अमल वाले हक पर होते हैं उन्हें वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे अली कहते हैं, अली। हक पर हमारी पोजीशन है, हमको हक पर होना पड़ेगा। वी हैव टू ऑन द पाथ ऑफ द हक, हमें हक पर रहना है। कुर्बान जो मौला अली को, वो सरापा हक है। नहीं सुना आपने हदीस? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हक मअल अली, अल अली मअल हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ये तो दोनों साथ है, साथ है। हम लोगों के लिए कहा गया तुमको हक पर होना है, हक वाला होना। क्या मतलब? अली वाला होना है, अली वाला होना है। अरे एक हदीस में तो गोया ऐसा लगता है जैसे रसूल पाक ने आखिरी कील ठोक दी, कलम ही तोड़ दी अली के बारे में। हमारी तुम्हारी कंडीशन, पोजीशन, हैसियत, औकात ये है और सिचुएशन भी हमारी यही है कि हमको हक पर होना है, हक पर होना है। ठीक। और मौला अली के बारे में क्या फरमा रहे हैं? वो हक हैं, वही तो हक है। वो उनके पीछे चल पड़ोगे, हक तक पहुंच जाओगे। और आखिरी जुमला जो है एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दुआया कलमात है, ऐ अल्लाह ये अली है, अली इससे मैं मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह इससे तू भी मोहब्बत कर, और जिधर अली हो हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर मोड़ दे। क्या मतलब? यानी जिधर हक हो, जिधर हक हो उधर हमें जाना पड़ता है। और अली तुम्हारा ये मकाम है कि जिधर अली हो हक को उधर आना पड़ता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। आखिरी में सब्र का मकाम। ये आखिरी में सब्र क्यों रखा? हालांकि सब्र का ये मामला कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, सब्र करने वालों के साथ खुदा है, सब्र करने वालों के साथ रब है। जिसके साथ रब है वही के साथ सब है। सब्र के साथ जब अल्लाह है, अरे अल्लाह तो सब्र के साथ है, तो इसको सब्र को पहले क्यों नहीं रखा, चौथे नंबर पे? तो गोया वहां से आवाज आएगी, हर किसी सब्र का सब्र थोड़ी कबूल होता है। पहले मुसलमान तो बनो, मोमिन तो हो, उसी मुताबिक अमल भी तो करो और हक पर रह कर सब्र करो, तब हम तुम्हारे साथ। वरना हर साबिर के साथ थोड़े हैं। काफिर भी तो किसी ना किसी मामले में सब्र करता होगा, तो क्या अल्लाह उसके साथ है? चलो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपके आसानी की समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं चोर हूं, मैं अपने ऊपर इसलिए कह रहा हूं ताकि किसी को बुरा ना लगे कि हजरत हमको चोर बना दिए बैठे बैठे। हम चोर हैं, मैं चोर हूं। तो मैं अगर चोर हूं तो सबसे पहले मेरा प्लान ये होगा कि रात होगी तो चोरी करें, रात होए तब चोरी करें, तो रात का इंतजार करेंगे। तो पूरा दिन सबर मारे बैठे हैं। हाँ ये भी एक सबर है भाई, एक एक पल गिन रहे हैं, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा, 7 बज गया, अंधेरा हो गया, अब हमारा टाइम शुरू। लेकिन फिर हम सोचे कि अभी लोग जग रहे हैं, हाँ थोड़ा ये लोग भी सो जाए, 10-11 बज जाए, फिर निकले, फिर सबर मार के बैठ गए। बहुत मुश्किल होता सबर करना। हमारे ट्रेन का इंतजार करना वो भी सबर है, कितना मुश्किल लगता है।
और खासकर अफ्तारी के वक्त एक एक मिनट एक एक सेकंड लोग देखते हैं। बे तुम्हारी घड़ी सही नहीं है, तुम बताओ तुम्हारी घड़ी में कितना बजा यार। अरे यार हमारे में 5 मिनट बाकी है, तुम्हारे में 2.5, उसकी सही है 2.5 वाला। इतना सबर नहीं होता, ऐसे थोड़े हर सबर करने को अल्लाह। उससे पहले क्या है? हक। चोर हक है, चोर तो चोर है। अब इंतजार कर रहे हो, 10 बज गया, अब सोचा अब निकले। जैसे ही मैं निकला फिर रुक गया मैं, ये यार कुत्ता भौंक रहा है, ये कुतौआ भी सो जाए अगर, तब हम निकले, कोई ना रहे। इतना सबर करने के बाद हम निकले चोरी करने। पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, पकड़े गए, वो तो हमारी अपनी बात कहा है, आपको पता है कि हम कर पाए कि मारे गए कि पकड़े गए। लेकिन ये भी एक तरह का सबर था। तो क्या ऐसे साबिर के साथ अल्लाह है? हमारे साथ अल्लाह होगा, चोरी में साथ देगा हमारा? सबर तो हम भी किए, चोरी में साथ देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो आए थे वो कहती है हक पर होना है। हक पर होना है। तो अगर हर वो इंसान जो हक पर हो किसी ना किसी मामले पर सबर करे तो उसके साथ है? बोले नहीं, उसके साथ भी नहीं हूं। हर हक यानी किसी, कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा मामला जमीन का है, जायदाद का है, पेड़ का है, गाछ का है, आम का है, अमरूद का है, कोई सा मामला है जिससे आपकी और किसी काफिर से बहस हो गई और हक पर काफिर है, हक पर काफिर है, तो हमें फैसला किसके हक में करना पड़ेगा? वो काफिर के हक में करना पड़ेगा। तो हक पर तो वो है, तो क्या अल्लाह तो उसके साथ है? हक पर तो है वो नहीं। हर हक वालों के साथ नहीं, और पीछे जाओ कदम, नेक अमल वाला भी हो। नेक तरतीब देखिए, मैं उल्टा ला रहा हूं। अच्छा, नेक अमल करने वाले तो काफिर बहुत नेक अमल करते हैं, दान देते हैं, मदद करते हैं। और कौन कौन वो है नाम, सलमान खान, वो कतई मदद करता है। कौन को ट्रस्ट चलाता है, वो पता नहीं क्या नाम है अंग्रेजी में, बड़ा टेढ़ा सा नाम है, याद नहीं होता। वही मदद कर रहा है, तो क्या उसके साथ है अल्लाह? नेक काम तो वो भी कर रहा है। काफिर भी नेक काम करते हैं, खाली एकदम गुंडैये करते हैं, नेक काम करते नहीं करते हैं, पुण्य करते ही नहीं करते अपने मुताबिक। तो क्या उनके साथ भी अल्लाह है? एक लाइन और पीछे आओ, ईमान वाला। अब वो ईमान वाला है, अब इधर चलो, ईमान वाला हो, अमल वाला हो, हक वाला हो, अब सब्र करे, अल्लाह साथ में। तो जिसके साथ खुदा हो जाए फिर उसको इस मुल्क से कौन जुदा करे? हमारे साथ खुदा है, खुदा है हमारे साथ, फिर हमें कौन जुदा करेगा? और हम ऐसे ही थोड़ी बस गए, हमको तो बसाया गया है। किसने बसाया? अजमेर का, अजमेर का ख्वाजा, हिंद का राजा, वलियों का महाराजा, उसने बसाया हमको। और उनका बसाने में बड़ा पावर है। वो जिसको बसा दे फिर कोई टस से मत उसे कर नहीं सकता। और ये हमने समझा कैसे? ऊंट वाले वाकये से। एक बार ऊंट बिठाया, कोई उठा ही नहीं पा रहा। याद है वाकया? ऊंट बिठा दिया गरीब नवाज ने, हमें वक्त का राजा नहीं उठा पाया। ये चिल्लर, ये छुट्टे, ये फुटकर, जिनको हम ही चुने या हम ही उठाएं। हमें वो राजा था, राजा, उसके कहने से ऊंट नहीं उठा। मैंने ऊंट से पूछा, हमें तो ऊंट कह नहीं रहे थे यार, तुमको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, टार्चर किया जा रहा था, तशद्दुद किया जा रहा था, बर्बरियत की जा रही थी, उठ जाते। तुम्हारे ऊपर कौन सी शरीयत का कानून लागू होता है? तुम तो जानवर हो। हमें शरीयत के कानून तो हमारे ऊपर है कि भाई हमारे पीर साहब ने बोल दिया तो बैठे रहेंगे। तुम्हारा कौन पीर साहब थे? तो हजरते जानवर। उड़ जाते, कहीं और चले जाते, बात खत्म हो जाती। इतना मार मार के बिल्कुल सोंटा पड़ गया तुम्हारे। तो उसने कहा, अरे नादान, तुम इंसान हो गए, बेवकूफी वाली बातें करते हो, अकलमंद होकर बेअकली वाली बातें करते हो। मैं बेअकल होकर तुमसे अच्छा समझ रहा हूं, तुमसे बेहतर समझ रहा हूं। क्या क्या हुआ, क्यों नहीं उठे? बोले इसलिए कि मैं जो बैठा था ये तो राजा का हुक्म था, अब नहीं उठ रहा हूं, ये ख्वाजा का हुक्म है। अब ख्वाजा बैठा दे तो कैसे उड़ जाए? तो वही तो हम भी कह रहे हैं, ख्वाजा बसा दे तो हम कैसे बिगड़ जाए? हम कैसे बिखर सकते जब ख्वाजा ने बिठा दिया? 90 लाख को बसा दिया, नस्ल चालू जारी है सारी है कयामत तक। तो क्या करना है? पहले ईमान, फिर ईमान के मुताबिक अमल, जो आप लोग नहीं करते। और पहली बात तो ईमानदारी के साथ ईमान भी नहीं लाए। पहले ईमान पुख्ता करो, फिर अमल पुख्ता करो, फिर हक पर रहो। इसी हक के चक्कर में करबला हो गई पूरी।
ये हक का ही तो सौदा था। हुसैन सौदा कर देते तो करबला ना होती, मगर हक पर होना बहुत मुश्किल है। जिसको आप हलवा समझ रहे हो मीठा वाला, वो कड़वा नीम करेला से भी ज्यादा कड़वा है। हक पर होना आसान थोड़ी है। हमें आज ही की सरकार ले लो, सच्ची बात बोलने में आप डर रहे हो कैमरे में आके। ये हक है? अगर हक है सर चढ़ के बोलो ना। कैमरा आते ही रबड़ सबड़ बोलने लगते हैं। हमने बड़े बड़े उलमा को देखा हो, उलमा खुतबा खतीब कमरे में खूब बोलेंगे, जैसे स्टेज पे आते हैं लिभिड़ सिभिड़। ये कैसा हक पे होना हुआ? जो कमरे में बोलो बाहर बोलो। अब क्या है ईमान वो समझा दूं, क्या है अमल वो समझा दूं, और हक पर रहने की कीमत जान गए। और सबक किसे कहते हैं आपको पता ही, वो करना पड़ेगा तभी अल्लाह साथ में रहेगा। लेकिन पहले ये तो बता दें कि जो एंट्री है ईमान, जिसकी वजह से सबर तक का सफर तय होगा, ईमान से लेकर सबर का जो सफर तय करना है, पहली चीज क्या है? ईमान। ईमान किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है। ईमान किसे कहते हैं कि हजरत आपने बता तो दिया कि ईमान लाना पड़ेगा तब कामयाबी मिलेगी, तो हजरत ये भी बता दीजिए ईमान कहते किसे, क्या है ईमान? और फिर ये बता दीजिएगा कि अमल किसे कहते हैं, ताकि ईमान और अमल जब ले लेंगे तभी हक कबूल किया जाएगा, तभी सबर कबूल किया जाएगा। तो मेन दो स्टेपनी मिली ना, ये दो टू व्हीलर है, टू व्हीलर साथ चलेगी, एक टू व्हील निकाल दो नहीं चलेगी। तो ये टू व्हीलर को आप संभाल लीजिए, एक व्हील का नाम ईमान है, एक व्हील का नाम ईमान किसे कहते हैं? हाँ, ईमान कहते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी बहस है, ये छोटा करके समझा रहा हूं। ईमान किसे कहते हैं? लाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद। खुसूसी तवज्जो चाहता हूं हजरत मैं आपकी इस थोड़े से 5-10 मिनट की आपकी तवज्जो मैं चाहता हूं कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। अगर सही हो तो दाद दीजिएगा, और सही ना हो तो वहीं से तो हाथ दीजिएगा। ईमान किसे कहते हैं जानना जरूरी है ना, क्योंकि हमको पता चल गया एड्रेस। अब एड्रेस तक पहुंचने के लिए कौन सी गाड़ी पकड़े वो जानना जरूरी है ना। ये तो मालूम हो गया बंबई जाएंगे नौकरी मिल जाएगी, पर कौन वाली गाड़ी पकड़ के जाएगा अब वो हम बताएंगे। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं को थोड़ा सा गड़बड़ा गया ना। को, अब को नहीं जानते, इनको उनको उसको इसको को बुझे को। ईमान कहते हैं को इसको, जैसे अल्लाह को मानना ईमान, रसूलुल्लाह को मानना ईमान, कुरान को मानना ईमान, अंबिया की जमात को मानना ईमान, कयामत को मानना ईमान, कब्र को मानना ईमान, हश्र को मानना ईमान, नश्र को मानना ईमान, मीजान को मानना ईमान, हिसाब को मानना ईमान, लिवाउल हम्द को मानना ईमान, मकाम महमूद को मानना ईमान, कयामत को मानना ईमान, फरिश्तों को मानना ईमान, सहाबा की जमात को मानना ईमान, अहले बैत अतहार को मानना ईमान, औलिया अल्लाह की विलायत को मानना ईमान, सैयदों की सियादत को मानना ईमान। तो ईमान किसको बोलते हैं? को बोले ना, हर किसी को। अल्लाह को मानना ईमान है कि नहीं? ये कुछ और चीज है। ईमान किस पे लाया? अल्लाह पे लाया, किसी और पे लाया है? तो अल्लाह को मानना क्या हुआ? रसूल को मानना क्या हुआ? तो ईमान किसको बोलते हैं? को। अब अगर यहीं रुक जाएं और आगे वाला सफर तय ना करे तो सब जन्नती हो जाएंगे, सबके साथ अल्लाह हो जाएगा, तो सब हक वाले हो जाएंगे, तो सब सबर वाले हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह को तो आप मानते हो कि नहीं मानते? अल्लाह को वो भी मानते हैं पूछो, वो भी तो अल्लाह को मानते हैं। अच्छा, रसूल को तो आप मानते हो कि नहीं मानते? वो ही मानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अपनी अपनी स्टाइल में मानते हैं, मगर मानते हैं। कयामत को तुम मानते हो? वही मानते हैं। हमें 72 के 73 जितने हैं कुल मानते हैं। जितने फिरके हैं 73 सब अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, कयामत को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं। कोई इनकार करता है? 7 जमीन को मानते हैं, 7 आसमान को मानते हैं, अर्श को मानते हैं, फर्श को मानते हैं, लौह कलम को मानते हैं, शब असरा का जो सफर था वो मानते हैं। सब तो मानते हैं, कौन इनकार करता है?
तो अगर को से काम चल जाए तो सब जन्नती, तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब को में सब कॉमन है, मुसल्लम है, यूनाइटेड है, मुत्तहिद है, एक मत है जब को में, तो फिर झगड़ा कैसे हो गया ये कि 72 के 72 जहन्नम में जा रहे हैं और एक ठो जन्नत में, और 73 के 73 को वाले हैं। वरना अल्लाह को इनकार कर देंगे तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे, अल्लाह को तो मानते हैं। तो जब ईमान नाम है को का, तो इस को में सब शामिल है, तो फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला कैसे होगा? फिर किसके लिए शिफात होगी, मगफिरत होगी, ये कैसे तय होगा? तो वो तय करेगी अगली आयत। अगला आयत तो एक ही है, अगला जुमला वामिलु सालिहात, अच्छे अमल वाले। अब अमल किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। अमल किसे कहते हैं? अच्छा अमल अगर मैं बताने लगूं तो कयामत आ जाएगी कि ये अच्छा अमल है, ये अच्छा अमल है, ये भी अच्छा अमल है। इतना टाइम थोड़ी हमारे पास ये अमल बैठ गिना है आपको हम, ये भी अच्छा अमल है, ये भी अच्छा अमल है, ये भी अच्छा अमल। 100 की एक बात ना कर दें, 100 की एक बात। ईमान बोलते हैं को, अमल बोलते हैं की को। किसको? की को। क्या मतलब? अल्लाह को मानना अमल है, ईमान है, ईमान है। अल्लाह की मानना अमल है। रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना। कुरान को मानना ईमान है, कुरान की मानना। सहाबा को मानना ईमान है, सहाबा की मानना। अहले बैत को मानना ईमान है, अहले बैत की मानना अमल है। औलिया अल्लाह को मानना ईमान है, औलिया अल्लाह की मानना। हदीस को मानना ईमान है, हदीस की मानना। सारा झगड़ा की ही में तो है। अपना जो उनसे झगड़ा है वो को में नहीं, की में है। अल्लाह को तो मानना है, अल्लाह की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। अली को भी मानते हैं, अली की नहीं मानते। अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत की नहीं मानते। गरीब नवाज को मानते हैं, गरीब नवाज की। तो सुन लो, सिर्फ को से काम नहीं चलेगा जी, सिर्फ को से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? सिर्फ ईमान लाने से काम नहीं चलेगा, उसी के मुताबिक अमल। जिस पर ईमान लाओ उसकी मानना पड़ेगा ना। अबे मुर्शिद को मानो, अब मुर्शिद की ना मानो, तुम्हारी मुरीदी बची रहेगी। चलो ये तो खैर सबके मुकद्दर में मुर्शिद मिलता भी नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी जो सबके किस्मत में है वो है बीबी। और बीबी सबको मिली और मिलेगी इंशाल्लाह। जिनको नहीं मिली अल्लाह उनको मिल जाए, एक ही मिले। दो की दुआ नहीं करेंगे, महाभारत हो जाती घर में। हालांकि इजाजत है, पर दो करना नहीं मेरे भाई। कि मेरे पास ताबीज ढोरे के लिए आओगे भगा दूंगा मैं। पहले बोल रहा हूं, एक ही करो, एक पे इक्तफा, एक पे काफी है। हाँ, बीबी सबके पास है कि नहीं? अब बीवी को सब मानता है, तो मानना भी चाहिए। अब बीवी को तो तुम मानो, अब बीवी की ना मानो, लफड़ा खाना में नहीं मिलेगा बाबा। अब मैं कपड़ा कौन धुले, फिर खाना कौन? बीवी को खूब मानते, बीवी की नहीं मानते। हालांकि उस पर फर्ज नहीं है कि तुम्हारा कपड़ा धुले, बर्तन धुले, वो फर्ज नहीं है। वो तो अपनी वो उसकी वो खिदमत का अल्लाह ने उसको मौका दिया कि अपने शौहर खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले। इस लालच में करती है, वो जन्नत के लिए करती है। नहीं करेगी नहीं जाएगी जन्नत में, करेगी जाएगी जन्नत में। तो एक मौका दिया अल्लाह ने कि एक आदमी तेरे हवाले करता हूं, इसकी सेवा कर लेगा, कर लेगी जन्नत। और हमको एक औरत दे दी जाती है कि तुम इसके मुताबिक जी लो तो जन्नत। यानी फिर दूसरी ना ढूंढो, उसी के मुताबिक रह लो ना यार, उसी के साथ। ठीक, किसी और चीज पर उंगली अंगुश नुमाई होगी या फिर रोशनी डाली जाएगी। तो को है ईमान। अबीवी को मानो, अबीवी की ना मानो। घर में सुकून रहेगा? या बीवी ही मियां को माने और मियां की ना माने, चलेगा मामला? या बच्चे अपने माँ बाप को माने और माँ बाप की ना माने? हो सकता है जायदादों ना मिले, प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेगा कि या हजरत हमको हमारी सुनता ही नहीं। अक्सर हमारे पास शिकायत आती है, हजरत हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं। और जब बेटे से पूछो आप अपने अम्मी अब्बू को मानते नहीं क्या? मानते, कहा नहीं मानते, हमारे अम्मी हमारे अब्बू हैं। मुंह तोड़ दें कोई कुछ बोलेगा उल्टा सीधा तो, हाँ हमारे अम्मी अब्बू हैं, तो उनकी बात कहा नहीं मानते? पुराने ख्याल के हैं वो, पता नहीं कौन कौन सी बात है। जमाना कुछ और मांग रहा है, हमारे अब्बा कुछ और बताते हैं, कैसे मान ले? तो वो अच्छा बेटा है, अच्छा बेटा है वो, या वो अच्छी बीवी है, या वो अच्छा शौहर है जो की ना करे, तो वो अच्छा बंदा है जो अल्लाह को माने, अल्लाह की ना माने।
क्या वो अच्छा उम्मती है जो रसूल को माने, रसूल की ना माने? तो सुन लो, कान खोल के पैगाम दे रहा हूं पूरी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, जसारत के साथ, कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह की मानना पड़ेगा, रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा। सुन लो, हिम्मत के साथ कह रहा हूं। नारा लगाने वालों, या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, बेशक नेकी में इजाफा है, पर काम नहीं चलेगा। तुम नहीं बन पाओगे कहीं बली गौस कुतुब अब्दाल, क्योंकि तुम को तक सीमित हो, की पर तुम्हारी नजर ही नहीं है। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। सिद्दीक को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना पड़ेगा। मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा सिर्फ नारा लगा लेने से, मौला अली की मानना पड़ेगा। इमाम हसन को मानने से काम नहीं चलेगा, इमाम हसन की मानना पड़ेगा। हुसैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की मानना पड़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन को मानने से काम नहीं चलेगा, ज़ैनुल आबिदीन की मानना पड़ेगा। हज़रत जाफर सादिक को, बाकिर को, काजिम को, अली रजा को मानने से काम नहीं चलेगा, इन सब की मानना पड़ेगा। गौसे आजम का नाम लेने वालों, गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा। अपने पीर मुर्शिद को मानने से काम नहीं चलेगा, पीर मुर्शिद की मानना पड़ेगा। सैयदों को मानने से काम नहीं चलेगा, सैयदों की मानना पड़ेगा। तो कान खोल के सुन लो, आज के गयूर मुसलमानों, ये पैगाम ले जाओ किचौचा की जानिब से, किचौचा के इस अदना फर्ज की जानिब से। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, खोखले नारे लगाना बंद करो। खोखले नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। सुनो सुनो, सिर्फ आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इबलीस से ज्यादा अपने जमाने में, उसके जमाने में कोई अल्लाह को नहीं मानता था। इबलीस ने अल्लाह को तो मान लिया, बस अल्लाह की से इनकार कर दिया, मारा मारा फिर रहा है। तो जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानते हैं, वो नबीयीन, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की सुन्नत पर है। और जो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, वो शयातीन की सुन्नत है। तो भाई तुम डिसाइड कर लो कि शैतानों के रास्ते पे चलना है या काबिल और कामयाब इंसानों के रास्ते पे चलना है। तो काबिल इंसान बनना है, कामयाबी हासिल करना है, तो डिग्री विग्री ना ढूंढो, वो 4 चीजें मिलेगी। पहला, प्रथम एंट्री, एडमिशन, ईमान, कोर्स, अमल। एडमिशन, ईमान, और कोर्स क्या है? अमल। और जगह कौन सी है? यानी मदरसा, हक। कहां रहना है? हक पर। और ये तीनों चीज करके, ये तीनों जेवर पहन के, अब हम ईमान वाले भी हैं ना, अमल वाले भी हैं और हक वाले भी हो गए। अब हमें इसके नतीजे का रिजल्ट चाहिए, क्योंकि इम्तिहान, वो मदरसा ही नहीं जहां नतीजा ना बताया जाए। तो उस रिजल्ट के इंतजार का नाम सब्र है। उसी रिजल्ट के, नतीजा कब आ जाए, नतीजा कल है, नतीजा परसों, नतीजा, अब जब तक नतीजा नहीं आ रहा है क्या करना है हमें? सबर। इसीलिए सबर चौथे नंबर पे है। अब नतीजा अगर इस दुनिया मिल गया तो भी बल्ले बल्ले, उस दुनिया मिले तो भी बल्ले बल्ले, और दोनों जगह मिले तो हम लोगों को तो बल्ले बल्ले है ना। टेंशन में वो रहे जो ईमान से खारिज, सर वो पकड़े जिनके पास अमल है ही नहीं, अपना बाल वो नोचे जो हक पर है ही नहीं, और अपनी दीवार पे सर वो मारे जो जिनको सब्र की तौफीक नहीं। ये मुकद्दर से, हम मुकद्दर वालों को मिला है कि हम ईमान वाले भी हैं, अल्लाह को मानते हैं और कोशिश करते हैं अल्लाह की मानते रहें। रसूल को तो मानते हैं, भाई रसूल की भी तो मान लिया करो। वो रसूल के बार बार कह रहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों के लिए मिराज है। तो रसूल को तो मान लिए, रसूल की तुम भी नहीं मानते। हालांकि इनकार नहीं करते इसलिए बच गए, इनकार नहीं किए बच गए। वो क्यों फंस गए? इनकार कर गए। वो इनकार करके बाज नबी के बाज कौल, बाज बातों को, बाज कथा को वो इनकार कर गए, हजरत इब्लीस के कोटे में चले गए। और हम इनकार तो नहीं कर पा रहे हैं मगर अमल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई सिर्फ उसके हामिल ना बनो बल्कि आमिल बनो। हामिल तो आप हैं,
मानते हैं, एहतमाल रखते हैं, पर अमल से आप कोरे हैं। तो मेरी ये दुआ है कि मैं जो कुछ कह पाया हूं अल्लाह की तौफीक से, रसूल पाक की अता से, सहाबा की दुआ से, अहले बैत अतहार के फैजान और एहसान से और मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी की चौखट के सदके मैं जो बोल पाया हूं, जो कुछ मैंने आप तक डिलीवर किया है, उसको अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आपके दिलों में उतार दे और उस पर अमल की तौफीक भी दे। आप लोग भी अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानने वाले हो जाओ, रसूल को मानो, रसूल की मानने वाले हो जाओ, कुरान को मानो, कुरान की मानने वाले हो जाओ। वरना को से तो आप मुसलमान तो कहलाएंगे, कामयाब नहीं कहलाएंगे। इंसान तो रहेंगे पर कामयाब नहीं, क्योंकि इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। तो इसलिए ऐसा इंसान बनो जो मुमिन हो। मोमिन इंसान फायदे में है क्योंकि उसके पास 4 जेवर है, एक ईमान का जेवर, अमल का जेवर, हक का तेवर और सब्र का जेवर। जब 4 आपके अंदर आ गए, 4 सेहरा पहन लिया, और ऐसे लोग जो इन चारों को सफर कर गए, तो अगर वो अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बना दिया गया, अगर वो हुसैन है तो शहीद आजम बना दिया गया, अगर वो साबिर है तो साबिर आजम बना दिया गया, अगर वो मुहीन है तो गरीब नवाज बना दिया गया। कैसे बनाया गया? यही सफर सबके लिए है। जो गुजर गया वो पहुंच गया, और जो लटका है वही अटका है, उसको दुनिया का लगा झटका है, इसीलिए दुनिया ने उसे यहां पे लाके कदमों में लाके पटका है। हाँ, बड़ा मुश्किल है। हजरत सही कहा, मंजिल आसान नहीं है, तो कामयाबी तो इतनी आसानी थोड़ी मिल जाएगी बैठे बैठे। कुर्बानी मांगती है कामयाबी, कुर्बानी तो देने को तैयार हो जा कुर्बानी। यही बस करते हैं समदानी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।